सो आ जाओ गाइस, नोटबुक में घुस गए हैं भाई। ठीक है, हालांकि इसमें आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिकॉज मैंने सोचा कि यार कुछ टॉपिक्स जो है ना वो बोलने से और वीडियो पे सिर्फ देखने से नहीं समझेंगे, कुछ चीज़ें अपने को लिखनी भी चाहिए। तो मैंने सोचा यार चलो म्यूज़िक नोट्स है, स्टार्ट ऑफ द चीज़ है, तो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ अभी ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक है। ठीक है, मतलब जिसको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, मतलब म्यूज़िक में नोट्स क्या होता है वगैरह वगैरह, मतलब लाइक पार्ट्स क्या होता है ना, तो अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं भाई। म्यूज़िक नोट्स। ठीक है, हैंड राइटिंग पे थोड़ा आप जाना मत, ओके, बिकॉज कंसेप्ट समझो। हैंड राइटिंग तो चलो ठीक है, ओके ओके अपनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट भी अपन बचपन से लेके अभी तक जैसे अपन सुन रहे हैं ABCD अपन बोलते रहता है, तो स्टार्ट भी अपन ए से ही करते हैं। ठीक है, A, देन B, देन C, देन D, देन E, देन F, देन G, देन A अगेन। ठीक है, अब इसको अगर आपने थोड़ा बहुत सुना होगा तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। और एक वे है, कुछ लोग ने ये भी सुना होगा, हालांकि ज़्यादा ये रिलेटेबल है नहीं, बट लोग फिर भी इसको बोलते हैं। डो, रे, मे, फा, सो, ला, टी, टो। डोरे मे फा सोला टीडो, सारे गाँव पधनीसा, ABCDEFGA। ठीक है, अब ये जैसे आप देख सकते हो लाइक इसमें है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बोलते वक्त दोनों टाइम सा आता है। ठीक है, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, दोनों टाइम सा आया, बट ये जो पूरे 8 नोट्स है इसको अपन बोलते हैं एन ऑक्टल। ठीक है, एक सा से लेके जो अपन बोलते हैं ना सरगम बोलो या जो भी है। ठीक है, आई एम नॉट इन दैट मच ऑफ क्लासिकल नॉलेज, बट जितना अपने को पता है बेसिक। ठीक है, ये जैसे एक ऑक्टल हो गया। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करना है, एक इसी से मैं डिराइव्ड दो नोटेशंस के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, अब शार्प एंड फ्लैट का मीनिंग मैं बता देता हूँ। अपन एक काम करते हैं, पहले एक सीरीज में लिख लेता हूँ। ठीक है, जो कि स्टार्ट होती है ए से, ए, देन ए शार्प। ओके, अब कुछ लोग हो सकता है जिनको ये चीज़ समझ गई हो। ठीक है, लाइक अब इसका एज सच कोई नाम नहीं है, बट अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो इस चीज़ को बोला जाता है गैप रूल, या फिर और सीरीज रूल। ठीक है, ऐसा लोग मतलब बोलते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ तक मैंने देखा यूट्यूब पे ये कुछ वर्ड्स लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये सीरीज से आपको क्या समझा होगा कि भाई शार्प दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है, कुछ तो है, नोट्स के बीच में कुछ आ गया है अब। ठीक है, तो अभी क्या करना है, पहले तो मैं हैश, और हैश बोलो शार्प बोलो, वैसे हैश नहीं बोलना चाहिए, दैट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड। ठीक है, नॉर्मल अपन कैजुअली हैश ही बोलते हैं, बट इन म्यूजिक थिंग उसको हमेशा शार्प बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो हैश होता है इसको अपन बोलते हैं दिस इज शार्प और दिस इज फ्लैट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, शार्प का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब सपोज एक नोट है ए एंड देन बी। ठीक है, अब ए से अगर बी जाना है तो अब ये जो सीरीज है, इसमें ये जो सीरीज आप देख सकते हो, ये वाली, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, अपन ए पे हैं, अपने को जाना है बी। तो जब आप ए से बी या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या ए के आगे जा रहे हो, ठीक है, करेक्ट वर्ड वो रहेगा, अगर आप ए से आगे जा रहे हो जैसे इन दिस डायरेक्शन, तो जो बीच में ये जो नोट आ रहा है इट इज कॉल्ड एज ए शार्प। ए शार्प क्यों, क्योंकि शार्प तो है, नोट के बाद एक नोट आया है तो शार्प तो है, बट ए के बाद आया इसलिए ए शार्प आया। ठीक है, यही अगर बी पे अगर अभी आप हो, ठीक है, अज्यूम कि आप बी पे खड़े हो,
आपको जाना है ए पे, ठीक है, आप पीछे आ रहे हो, लेफ्ट साइड आ रहे हो, तो अगर बी टू ए आ रहे हो तो बी टू जब ए आओगे तो भाई हम पीछे आ रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बी से भले ही हम ए की तरफ जा रहे हैं बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपन पीछे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब अपन ऐसे पीछे बढ़ते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है भाई फ्लैट, ठीक है। और फ्लैट बी फ्लैट क्यों हुआ, क्योंकि बी से हम पीछे आए, ठीक है। अब बी से पीछे आए तो पीछे तो आए, तो पीछे आने की वजह से वो फ्लैट आ गया, बट कहाँ से पीछे आए, तो वो जो लोकेशन होता है, जो रूट होता है, वहाँ उसका अपने को नाम लिखना पड़ता है एंड द फ्लैट नोटेशन पे, ठीक है, ए शार्प और बी फ्लैट। अब और दो छोटे कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ इसी में। अगर ए से बी जाना है, ठीक है, ए से अगर बी जाना है, अगर एक नोट से नोट पे जाना है, ये प्योर नोट की बात कर रहा हूँ, ना शार्प की बात कर रहा हूँ, मतलब नेचुरल नोट, ठीक है, ना शार्प है ना फ्लैट है, कुछ नहीं है, ठीक है। ए से मेरे को अगर बी पे जाना है तो इसको अपन बोलते हैं स्टेप, होल स्टेप, या फिर टोन, ठीक है। अगर आप ए से बी जा रहे हो लाइक दिस, ठीक है, एक नेचुरल नोट से दूसरे नेचुरल नोट पे, ठीक है, तो ये हो गया होल स्टेप या तो फिर टोन, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल लो, दोनों वर्डिंग्स मिलेगी। इस पे बहुत सारे फॉर्मूले भी बने हुए हैं, जब हम स्केल वगैरह करेंगे, मेजर स्केल माइनर स्केल वगैरह करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और आगे एक वीडियो में जब अपन कॉर्ड्स की बात करेंगे तो कॉर्ड्स में भी मैं ये चीज़ का रेफरेंस दूंगा, तो यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। नाउ तो भाई अब अपने को पता है कि ए से जब अपन बी जाता है तो अपने को मालूम है कि भाई यहाँ बीच में ए शार्प भैया बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर अपने को ए से ए शार्प जाना है तो एक आइडिया आ गया होगा, ठीक है। जब ए से ए शार्प जाना है, एक नेचुरल नोट पे हो आप, ठीक है, और वो नोट से आपको एक या तो शार्प जाना है या तो फ्लैट जाना है, ठीक है, या तो आगे जाना है या तो पीछे जाना है, तो बस इतना सा डिफरेंस अगर आपको कवर करना है तो उसको अपन बोलते हैं हाफ स्टेप, हाफ स्टेप, या तो फिर सेमीटोन। सेमीटोन ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज जब कॉर्ड कन्वर्जन आएगा, स्केल कन्वर्जन आएगा, केपोज से रिगार्डिंग अपन बातचीत करेंगे, तब ये सारी चीज़ें भाई बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये जो इतना जो पार्ट है ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। लगे तो आप लिख लो, ठीक है, और ये पेज का लगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एट द एंड, अभी बचा है, ठीक है, थोड़ा रुको, ठीक है। तो भाई होल स्टेप हो गया, टोन, हाफ स्टेप हो गया, सेमी टोन, ठीक है, दोनों के आपको डिफरेंस समझ में आ गए, ठीक है। तो ये जो गैप रूल का ये जो कंसेप्ट था अपना, ठीक है, सीरीज रूल बोलो, गैप रूल बोलो, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे बहुत सारे मतलब चीज़ें, थीसिस नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत सारी थियरी इस पे बेस्ड है, ठीक है, काफ़ी सारी, मतलब कॉर्ड फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। तो आपसे दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है, उसका मेरे को आंसर दे देना, ये कमेंट में डाल देना, ठीक है। या तो क्वेश्चन बाद में रखते हैं, पहले और थोड़ा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज अभी भी जो बंदा देख रहा है उसके अगर नहीं समझ में आए तो मैं थोड़ा और एक दो एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन भाई अभी डी पे बैठे हैं, अपने को जाना है ई पे, ठीक है। तो अगर डी से ई आना है तो इसको क्या बोलेंगे, सेमीटोन बोलेंगे या टोन बोलेंगे, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे टोन, ठीक है। टोन का एक और एक अगर आपको एकदम लेमन डेफिनेशन दूं कि भाई क्या होता है, तो एवरी ऑल्टरनेट नोट इज कॉल्ड अ टोन, ठीक है, या तो फिर फुल स्टेप, ठीक है। एवरी ऑल्टरनेट मतलब आप डी पे थे, आपने डी शार्प स्किप कर दिया, आप ई पे आ गए, तो डी से ई पे आए तो वो एक टोन हुआ, ठीक है। वैसे ही सेम आप डी से डी शार्प पे जाना है, ठीक है, तो आफ्टर एवरी नोट उसको बोला जाता है हाफ स्टेप या फिर सेमीटोन, ठीक है। अ नोट आफ्टर अ नोट या फिर बिफोर अ नोट, अगर आफ्टर है तो वो तो शार्प हो गया, अगर बिफोर है तो वो फ्लैट हो गया, ठीक है। अब ये जो इतने एग्जाम्पल है, थोड़े बहुत अगर नहीं भी समझा आप बिल्कुल बिंदास कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और थोड़ा सा इसमें दो एक्सेप्शन है, ये जो
गैप रूल, सीरीज रूल, जो भी बोलो, ठीक है। आपने देखा होगा बी एंड सी और ई एंड एफ ये खाली है, यहाँ कुछ मैंने ना शार्प लिखा है ना फ्लैट लिखा है, बिकॉज ये होता ही नहीं है। तो ये जो बी सी एंड ई एफ है इसका ऐसे ही होता है। लाइक आप पूछोगे 2+2 4 क्यों होता है, क्योंकि भाई है वो अब यूनिवर्सल, मतलब उस पर कुछ क्वेश्चनिंग आप कर ही नहीं सकते। तो बस यही थी गैप रूल, सीरीज रूल, जो भी बोलना है बोल सकते हो आप, ठीक है। बस ये 2 एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ए पे हो, ए से अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 5 टोन्स आगे जाना है, तो क्या होगा, ठीक है। अब 5 आगे जाना है तो भाई ए पे हैं अपन, और 5 टोन्स आगे जाना है, ठीक है। तो आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे ही मैंने टोन बोला, टोन का मतलब होता है भाई अपना होल स्टेप, ठीक है, होल स्टेप। अब यहाँ मैं स्लैश दे देता हूँ, ठीक है। 5 टोन या 5 होल स्टेप। अब जैसे मैंने होल स्टेप के बारे में बताया था कि क्या होता है भाई, अभी अपन ए पे हैं, ठीक है। अपने को जाना है भाई अभी 5 टोन आगे, तो टोन मतलब एवरी ऑल्टरनेट नोट। तो ए पे हो तो ए से बी, बी से सी शार्प, सी शार्प से डी शार्प, सी शार्प से सॉरी डी शार्प से एफ, और एफ से अगेन जी। तो जैसे ए से 5 आगे मैं बोल रहा हूँ तो भाई 1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है। जी पे आ गए, ये आ गए अपन जी पे, इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। अभी टोन सेमीटोन पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज यार ये लगेगा आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, एक बार आप इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है, आई गेस अब तक तो ले ही लिया होगा आपने, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। ये याद रखना है एक्चुअली, ठीक है। ये बेसिक इतनी चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। इतनी चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसमें कोई नया है नहीं, ठीक है। वही अपना सारे गामा वगैरह, ठीक है। मेजर माइनर अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बेसिक इन्फो आप रख लो, गैप रूल क्या होता है, कैसे होता है, डिफरेंसेस क्या है, टोन क्या है, सेमी टोन क्या है, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, कंक्लूड कर लेते हैं एक बार क्या क्या था पूरे वीडियो में, ठीक है। अपन ने सीरीज रूल वगैरह देखा, ठीक है। ए से लेके पूरा ए तक अपन गए, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा भाई शार्प क्या होता है। शार्प का अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताओ तो आप लिख लो, शार्प आर द नोट्स विच कम आफ्टर नोट्स, ठीक है। आप लगे तो वीडियो पीछे करके वापस फॉरवर्ड करके देख लेना, जैसा भी आपको लगता है। शार्प आर द नोट्स विच कम्स आफ्टर द नोट, ठीक है। एंड फ्लैट्स आर द नोट्स विच कम बिफोर द नोट्स, ठीक है। ए से बी जाना है तो भाई ए से बी जा रहे हो तो वो बीच में आएगा, वो हो गया ए शार्प। अगर बी से ए आ रहे हो तो इट इज नोन एज बी फ्लैट, ठीक है। तो शार्प और फ्लैट का अपने को समझ में आ गया। देन सेमीटोन और टोन का भी अपने को डिफरेंस समझ में आ गया। सेमीटोन मतलब सपोज अगर एफ पे हो, एफ से एक सेमीटोन आगे जाना है तो एफ से एक सेमीटोन हो जाएगा एफ शार्प, ठीक है। सेमीटोन आगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मैं सेमीटोन बोल रहा हूँ तो हमेशा आगे ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आप कॉर्ड फॉर्मेशन, जब स्केल चेंजिंग पे आओगे, कन्वर्जन, वो जो केपो से जो खेलने वाली बात होती है, ठीक है, उस पर जब आओगे तब ये जो आगे एंड पीछे है, ये भाई आदमी एकदम चक्कर खा जाता है, ठीक है, अगर उसके फंडे क्लियर नहीं है तो, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें है ना, एज अ वोकलिस्ट जो भी बंदा आपके साथ रहेगा, ठीक है, वो बहुत इस पे वो करेगा, ठीक है। वो चीज़ तो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या है। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा लोगों को, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट मैंने अपने सीरीज रूल के हिसाब से आपको बता दिए। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, आप कर सकते हैं और इसको हमेशा याद रखो, ठीक है। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।